Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to cover part 6 of best 1000 current affairs from January to August 2022 for your upcoming exam. If you are preparing for JKSSB exam, SSC exam, railway exam or any other exam of any Indian state, देखो करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इससे पहले मैं 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ इस सीरीज़ के, वो भी ज़रूर जाके वॉच कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया, वहाँ से जाके आप सिस्टमेटिकली सारे पार्ट्स को एक साथ वॉच कर सकते हो। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो शुरुआत करते हैं आज पार्ट 6 की। मेक श्योर टू वॉच ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स, वो वॉच कर लीजिएगा, देन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प रहेगा। एंड जनवरी से मैंने स्टार्ट किए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो 1000 करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज which decommissioned Indian naval ship will be handed over to DO administration so that it can be developed as full scale museum। यानी कि इस नेवल शिप को डीकमीशन किया गया इसी ईयर, अब इसे दमन एंड DO एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर किया गया एंड इसे एक फुल स्केल म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाने वाला है एंड काम चल रहा है। अब आपको बताना है कि इस नेवल शिप का नाम क्या है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज INS खुखरी। नॉट ओनली INS खुखरी, इस साल हमारी INS गोमती को भी रिटायर किया गया, डीकमीशन किया गया इंडियन नेवी द्वारा। एंड उससे भी गोमती नदी है जो यूपी में बहती है। ओके, अब आपको क्या याद रखना है, देखो INS खुखरी को भी म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। कौन कर रहा है INS खुखरी को? दमन एंड DO। एंड INS गोमती को भी कन्वर्ट किया जा रहा है, ओपन एयर म्यूजियम में उसे कन्वर्ट करेगी यूपी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूपी सरकार। तो INS खुखरी एंड INS गोमती दोनों नेवल शिप जिसे डीकमीशन किया गया इस साल, दोनों अपने याद रखनी है। आगे बढ़ते। Which tiger reserve in Tamil Nadu has won the prestigious TX2 award for doubling the tiger numbers to 80 since 2010? देखो TX2 अवार्ड उस टाइगर रिजर्व को दिया जाता है। इससे पहले भी आपको याद होगा फॉर श्योर, अगर आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन कवर करवाया लास्ट ईयर की बात है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो यूपी में है उसको भी TX2 अवार्ड दिया गया था, उसने भी टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल किया था। नाउ दिस इज़ द टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है, इसने भी टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल किया है, 80 पहुंच चुके हैं। ओके, अब आपको बताना है कि ये टाइगर रिजर्व कौन सा है। नेम ऑफ दिस टाइगर रिजर्व इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। Which material will be used for the statue of नेताजी सुभाष चंद्र बोस? ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टैचू बनाया जा रहा है एट इंडिया गेट टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन टू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आपको बताना है कि किस मटेरियल को यूज़ किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्रेनाइट। ओके, सुभाष चंद्र बोस आप लोग जानते हो 23 जनवरी को हम जयंती ऑब्जर्व करते हैं एंड 23 जनवरी को भी हमने एक डिसाइड किया है कि रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन 23 जनवरी से ही स्टार्ट किए जाएंगी। एंड पराक्रम दिवस भी हम ऑब्जर्व करते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट डेज का पता होना चाहिए। 23 जनवरी को एज ए पराक्रम दिवस भी हमने डिसाइड किया ऑब्जर्व करना ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज द फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट मिल्क विलेज कौन सा बना है ये आपने बताना है। तो ये बना है जी जैरी हैमलेट। जैरी हैमलेट ये मिलेगा आपको, ये विलेज आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट रियासी में। ये वही डिस्ट्रिक्ट रियासी है जहाँ वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज अभी कंप्लीट हो चुका है एंड प्रोबेबली दिसंबर मंथ में उसका इनाग्रेशन यानी कि स्टार्ट भी हो जाएगा। अभी गोल्डन जॉइंट इनाग्रेट किया गया था। गोल्डन जॉइंट का मतलब क्या था कि जो ब्रिज है तो उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स में जॉइंट लगाए सो डैट कि उसकी और ज़्यादा मजबूती बनाई जा सके। चिनाब नदी के ऊपर है एंड उसकी जो हाइट है वो है 359 मीटर्स। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट का पाली विलेज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज बना था। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट किया था तब उन्होंने डिक्लेयर किया था, वो आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। एंड जम्मू एंड कश्मीर के 7 यूनियन टेरिटरी जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख का ले एयरपोर्ट फर्स्ट बना है जो कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा डिक्लेयर किया गया, तो वो भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। एंड गाइस एक चीज़ और देखो, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। आपके लाइक से मुझे आइडिया लग जाता है कि हाँ आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। फॉर दिस आपको वीडियो को लाइक करना है सो डैट मुझे भी पता चले कि आप लोग इस सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं एंड मैं कोशिश करूँगा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 से 40 भी करूँ। सो फॉर डैट आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो आपको कैसे सपोर्ट दिखाना, यू हैव टू जस्ट हिट द लाइक बटन, दैट्स ऑल। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द प्रेस्टिजियस नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम एट कैनेडी स्पेस सेंटर एट अलाबामा US? बेसिकली एक ऑल ओवर द
वर्ल्ड अगर हम बात करें लगभग 16 स्टूडेंट्स थे जिन्हें इस रिसर्च प्रोग्राम के लिए चुना गया था। एंड हमारी इंडिया की हैं ये ओनली फ्रॉम वन फर्स्ट फ्रॉम इंडिया एंड शी इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश। जाह्नवी देनगेती इनका नाम था। तो इस प्रोग्राम को इन्होंने कंप्लीट किया बेसिकली। 21 जनवरी 2022 मार्क्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट। तो कितनी स्टेट्स की 50वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है 22 जनवरी को। सो दीज 3 स्टेट्स आर मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। ओके, 1972 में फॉर्मेशन इनका हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सैनिक स्कूल इन विच स्टेट हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत। तो ये रीनेम किया जाएगा सैनिक स्कूल, कौन सी राज्य सरकार द्वारा डिसाइड किया गया? दिस इज यूपी। द आर्मी इंडियन आर्मी इंट्रोड्यूस लाइट एंड मोर क्लाइमेट फ्रेंडली कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स फॉर इट्स पर्सनल ड्यूरिंग द आर्मी डे परेड। ओके, सो न्यू यूनिफॉर्म आपने ज़रूर देखा होगा सोशल मीडिया पे एंड ज़रूर आपने ये चीज़ इसके बारे में पढ़ा है। अब आपको ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द कॉटन एंड पॉलिस्टर इन इट। कॉटन एंड पॉलिस्टर का रेशियो क्या है इस न्यू यूनिफॉर्म में? ओके, तो दिस इज 70-30. Which Bollywood actress has been conferred with International Association of Working Women Award at Washington DC South Asian Film Festival 2021? तो किसे सम्मानित किया गया? This is the question. Correct answer is Shushmita Sen. Which content creator has become India's first UN Development Program Youth Climate Champion? तो इनका नाम आपने बताना है। कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब पे इनका चैनल है। हर नेम इज प्राजक्ता कोहली। नेक्स्ट वन इज 216 फीट स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य इन हैदराबाद। बेसिकली रामानुजाचार्य इनका लाइक 1018 में एडी में इनका जन्म दिवस बेसिकली इनके बॉर्न ईयर है। रिलेटेड टू भक्ति मूवमेंट एंड दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। भक्ति मूवमेंट के दौरान रामानुजाचार्य का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है उसे स्प्रेड करने के लिए। तो अब आप बेसिकली अब इनका है कि स्टैचू किया गया 216 फीट स्टैचू, काफ़ी बड़ा है एंड दिस हैज़ बीन नेम्ड एज द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ओके, तो अब याद रखें हैदराबाद में से इनाग्रेट किया गया। एंड यू नो इसका एक स्टैचू, छोटा सा स्टैचू है, कश्मीर श्रीनगर में भी लाइक उसे इनाग्रेट किया गया, श्रीनगर में भी किया गया। तो ये मैं भी पूछ सकता है JKSSB एग्जाम्स में कि कहाँ पे किया गया, तो श्रीनगर में। एंड अगर हैदराबाद में भी किया, हैदराबाद में 216 एंड अगर मैं श्रीनगर की बात करूँ तो ओनली 4 फीट का। Which state established its first of its kind state level bird atlas in India? So this state is Kerala. Next one is what is the name of the maritime exercise conducted by NATO members in the Mediterranean Sea in January 2022? तो name of this maritime exercise जिसे NATO द्वारा कंडक्ट किया गया Neptune Strike 22। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। Which of these leaders were awarded नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस? बेसिकली अभी हम लेट भी लगा देंगे इनके साथ, इनकी डेथ भी हो गई है। सो करेक्ट आंसर इज शिंजो एबे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, एंड ही हैज़ बीन assassinated by some like militants group. Which Indian film has won the best film award at Dhaka International Film Festival? तो बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया ये आपने बताना है। दिस नेम ऑफ दिस मूवी इज कूज एंगल। विच टीम हैज़ वॉन द 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022? तो किसने जीती है ये आपने बताना है। तो ये जीती है लद्दाख स्काउट्स। हु हैज़ वॉन द ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021? तो ये किसने जीता है ICC वुमेन्स बेसिकली? तो ये जीता है स्मृति मंधाना। ओके, एंड ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है शाहीन अफरीदी फ्रॉम पाकिस्तान। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द अशोक चक्र पॉस्टम्सली, यानी मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। राइट नाउ हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, 15th संथल ट्राइब से फर्स्ट ट्राइबल वुमेन, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड। तो किससे सम्मानित किया गया था पॉस्टम्सली? ASI बाबूराम। Which wildlife sanctuary is said to be notified as the 4th tiger reserve of Rajasthan? So this will be Ramsagar Wildlife Sanctuary. Recently, which state government has approved 15% reservation for women in non-gazetted police posts? So 15% आरक्षण मिलेगा नॉन गेस्टेड पुलिस पोस्ट में, अनाउंस किया गया था जम्मू एंड कश्मीर
आ रहा है, तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। सो डेट्स ऑल, दिस इज़ द पार्ट 6, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। एंड अगेन जितना मैंने आपसे कहा कि आपको लाइक करना है वीडियो को, देखो कंटेंट आपको आइडिया लग ही गया होगा 6 पार्ट्स में कि किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। सो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें, आपके सपोर्ट के बिना नहीं पॉसिबल है ये सब कुछ कर पाना। तो आप लोग जितने भी व्यूअर्स जेन्युइनली फॉलो कर रहे हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चाहे आप 300 400 500 लोग जितने भी हो, बट एटलीस्ट आपको लाइक करना है। देखो आपके लाइक से आपको लगता होगा कि क्या ही हो जाएगा, मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा, बट यकीन मानो चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मुझे आइडिया लगता है कि हाँ लोगों आपको पसंद आ रहा है, मुझे लाइक यू नो योर लाइक्स योर रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माई एनर्जी। ओके, तो इसीलिए आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अच्छा बुरा वट एवर जो भी है आपको रिएक्ट करना है एंड लाइक करना है अगर आपको अच्छा लगता है। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट 7 में मिलेंगे।